हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल केसीएम जंक्शन, नॉलेज कैरियर एंड मोटिवेशनल जंक्शन। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आप सभी विद्यार्थी और पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि अगर टेक्निकल एजुकेशन करना है तो क्या एआईसीटी इसके लिए आवश्यक है, क्या यूजीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद भी एआईसीटी की आवश्यकता होती है। तो इन सभी बातों को मैं आगे डिस्कस करूँगा, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूँगा। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जितनी भी नॉलेज वाली बातें होंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आपके तक पहुँचता रहूँगा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एआईसीटीई क्या होता है? एआईसीटीई बेसिकली ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन क्यों है? जितनी भी आप टेक्निकल एजुकेशन होती है, चाहे वो बीई हो, बीटेक हो, एमबीए हो या एमसीए हो, ये सब जितनी भी टेक्निकल एजुकेशंस है, इनके लिए आपको ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से आपके कॉलेज को, जो आपका इंस्टीट्यूशन है, उसको एफिलिएटेड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। ये जो एआईसीटी होती है, ये एपेक्स बॉडी होती है। अब एआईसीटी और यूजीसी क्या है? यूजीसी जो होता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, जो कि यूनिवर्सिटी को ग्रांट करता है कि हाँ आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी कॉलेज है, वो अगर अपने इंस्टीट्यूशन में अगर टेक्निकल एजुकेशन चालू करता है, टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाता है और उसकी डिग्री देती है, तो उसके लिए क्या उनको एआईसीटी की अप्रूवल की आवश्यकता होती है? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो भी टेक्निकल एजुकेशन होता है, उसका एपेक्स बॉडी जो है वो एआईसीटीई है, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है। यूजीसी और एआईसीटी में डिफरेंस क्या है? देखिए, यूजीसी जो होता है वो बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जैसा कि नाम बता रहा है। ये यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन देता है, ये यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देता है, रिकॉग्निशन देता है। और कोई यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज में क्या चला सकती है? वो टेक्निकल एजुकेशन, अगर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कोई कॉलेज है तो वो टेक्निकल एजुकेशन चलाता है, तो कैसे चलाएगा? उसको एआईसीटी का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। अगर आपका कॉलेज, आप जहाँ से टेक्निकल बीई, बीटेक, एमसीए, एमबीए, इस तरह की जितनी भी कॉलेज है, जितनी भी कोर्सेज है, उस कोर्सेज को अगर आप जिस भी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अगर वो एआईसीटी अप्रूवल नहीं है तो आपको ये मान्यता नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप यहाँ से डिग्री लेकर के, डिप्लोमा लेकर के, सर्टिफिकेट लेकर के आप बाहर जाते हैं तो आपको नौकरी मिलने में काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ है, इवन जब आप रेलवे में या किसी इस तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में जब आप अप्लाई करते हैं, तो वहाँ सिंपली लिखा रहता है कि बीई, बीटेक, डिप्लोमा फ्रॉम एआईसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस ओनली। तो भाइयों, इस केस में आप तो दुविधा में फंस जाएंगे। आप क्या करेंगे? यहाँ लिखा हुआ है, जबकि आपका जो कॉलेज है वो एआईसीटीई अप्रूवल नहीं लिए हुए है, एआईसीटीई अप्रूव नहीं है, तो आपकी डिग्री की और डिप्लोमा की मान्यता वहीं पे ख़त्म हो गई। आदमी पढ़ाई क्यों करता है? टेक्निकल एजुकेशन या कोई भी पढ़ाई क्यों करता है? ताकि वो आगे अच्छा नौकरी मिल सके और अपनी जीविका का पालन कर सके, अपने लाइवलीहुड को वो अर्न कर सके। अगर आपको एक अच्छा नौकरी ही नहीं मिलेगा तो आप ऐसा डिग्री लेकर के, ऐसा डिप्लोमा लेकर, ऐसा टेक्निकल एजुकेशन लेकर के क्या फ़ायदा है? वो तो सिर्फ कोरा कागज रह गया। इसलिए अभी मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए आपको एआईसीटी अप्रूवल ज़रूरी है। हाँ, कई यूनिवर्सिटीज़ ये हैं, कहते हैं कि अगर मेरी यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी डजंट रिक्वायर्ड एआईसीटी अप्रूवल। यस, यूनिवर्सिटी को एआईसीटी अप्रूवल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। कब रिक्वायरमेंट नहीं होता है? अगर यूनिवर्सिटी जो कोर्स चला रहा है वो है बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, इस तरह का जो कोर्स चला रहा है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी को अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर कोर्स है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं, ये यूनिवर्सिटी जो है वो बीसीए भी चला सकती है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड बीबीए भी चला सकती है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज़ करवा सकती है, लेकिन मास्टर डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती है, उसके लिए आपको टेक्निकल एजुकेशन का आवश्यकता है। अब आप कहेंगे
कि ठीक है AICTE जो है वो एपेक्स बॉडी है फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE एपेक्स बॉडी है, तो क्या IIT IIM भी AICTE अप्रूव्ड है? नो, IIT एंड IIM AICTE अप्रूव्ड नहीं है। वो इसलिए अप्रूव नहीं है कि IIT IIM जो है इस तरह के जो भी हैं ये एक अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी है और इनका जो रेगुलेटरी पास हुआ है वो पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ है और पार्लियामेंट में ये बॉडी ये IIT एंड IIM को ये अप्रूवल दिया गया है कि आप टेक्निकल एजुकेशन चला सकते हैं, आप टेक्निकल डिग्री दे सकते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही, आप सभी जानते हैं कि इस तरह की ये बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेज है, तो इनको पार्लियामेंट ने एक अप्रूवल दे दिया है कि नहीं आप ये कोर्स करा सकते हैं, क्योंकि इनका जो सिलेबस होता है, इनका जो मोड ऑफ टीचिंग होता है, इनका जो करिकुलम होता है वो काफ़ी अलग है और इनका जो डिग्री है, डिप्लोमा है, चाहे इनके यहाँ से जो भी लोग पास होते हैं, इस इंस्टीट्यूशन जो भी पास होते हैं वो एट पार होते हैं, वो कहीं के लिए भी कॉम्पेटेबल होते हैं, वो कहीं भी वो जो कॉम्पिटेंसी होती है वो कॉम्पिटेंसी में ये काफ़ी अव्वल नंबर के होते हैं। इसलिए इनको ऑलरेडी पार्लियामेंट से ये अप्रूवल मिला हुआ है कि हाँ आप इस तरह की कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप किसी, अभी क्या है कि हर एक राज्य में पूरे हिंदुस्तान में हर एक राज्य में, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हर एक जगह में ऐसे कॉलेजेज, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ खुल चुके हैं जो कि आपको एडमिशन के लेते समय तो बोलेंगे कि हमारा UGC अप्रूव्ड है, हमारा ये है, हमारा वो है, आप एडमिशन ले लीजिए। आप एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि आपको उस समय ये जानकारी नहीं होती है कि इसके बाद क्या होगा। आप एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब आप कोर्स कंप्लीट, या तो आप कोर्स में चले जाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि IICTE अप्रूवल नहीं है, तो प्रॉब्लम होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप आधा पैसा दे चुके हैं, 1 साल 2 साल पढ़ चुके हैं, अब आपकी मजबूरी है, करें या मरें, तो आपको पढ़ना पड़ता है। और जब आप यही डिग्री डिप्लोमा लेकर के जब बाहर निकलते हैं तो आपको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, और जब आप अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो कहीं भी आप प्राइवेट छोटी मोटी नौकरी करते हैं। इसलिए आज पूरे देश में जो बेरोजगार टेक्निकल स्टूडेंट हैं, टेक्निकल पर्सनालिटी हैं, जो बेरोजगार हैं, काफ़ी बेरोजगार हैं। क्यों बेरोजगार हैं? रीज़न यही है कि उनका जो डिप्लोमा डिग्री है वो अप टू मार्क नहीं है, उनका जो नॉलेज है वो अप टू मार्क नहीं है। जब तक वो एक लेवल को नहीं मीट करते हैं, जैसे सपोज AICTE तो एक एपेक्स बॉडी है जो कि आपको अप्रूवल देती है, ये अप्रूवल देती है, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर पे अप्रूवल देती है। ये कॉलेज में इंस्पेक्शन होता है, कॉलेज में क्राइटेरिया होता है कि हाँ आपका लैब है कि नहीं, आपका स्टडी करिकुलम क्या है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो ये सब देख करके ही वो अप्रूवल देती है। वो अप्रूवल ऐसे नहीं देती है कि हाँ कोई भी आया और अप्रूवल मिल गया, नहीं, वो कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूशन का पूरे क्राइटेरिया को, बिल्डिंग को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके टीचिंग फैकल्टी को और जो भी चीज़ है, जो भी उनके पास है, वो सब को देख करके उसका मार्किंग होता है। मार्किंग करने के बाद आइदर AICTE और UGC अप्रूवल देती है। इसलिए भाइयों मैं आप लोगों को यहाँ पे सचेत कर रहा हूँ कि आप सभी अभी भी अगर किसी गलतफहमी में है कि नहीं AICTE इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी टेक्निकल एजुकेशन, तो ये एक भ्रम है। आप इस भ्रम माया जाल से बाहर निकले, और अगर आप या आपके दोस्त, भाई, बंधु या रिलेटिव कोई भी हैं, अगर वो टेक्निकल एजुकेशन पढ़ना चाहते हो, चाहे BTech हो, BE हो, MBA हो, MCA हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ है, तो इसके लिए आप पहले पता लगा लें कि आपका इंस्टीट्यूशन ये सब जो पैरामीटर्स है, इस सब से वो अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, तभी आप आगे बढ़ें। क्योंकि एक बार एडमिशन लेने के बाद आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। मैं नहीं चाहता हूं मित्रों कि आपका समय और पैसा कुछ भी बर्बाद हो, इसलिए ये आपको जानना जरूरी है कि AICTE क्या होता है और इससे क्या फ़ायदा है। धन्यवाद।